और आइए अब आपको दिखाते हैं देश विदेश की बड़ी खबर स्पीड 100 में। कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सरकार प्रदूषण पर चर्चा चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा किया। किरण रिजिजू बोले, प्रदूषण पर बहस कांग्रेस की वजह से नहीं हुई। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदूषण पर सबको मिलकर काम करना होगा। दिल्ली के गाजीपुर में जहरीली धुंध की परत छाई, गंभीर श्रेणी में पहुंचे प्रदूषण का स्तर, क्वालिटी इंडेक्स 442 दर्ज। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में धुंध की मोटी परत छाई, सांस लेना हुआ मुश्किल, गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मंत्री आशीष सूद बोले, प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं, इसके लिए दीर्घकालीन प्रशासनिक योजना चाहिए, सरकार तेजी से काम कर रही। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू, 24 घंटे में बिना पीयूसी वाली 3776 गाड़ियों का कटा चालान। नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होने के बाद पीयूसी लेने के लिए मची अफरा तफरी, 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए गए। दिल्ली के बॉर्डर्स पर BS6 के नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर रोक, पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को भेज रही वापस। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जरूरी काम होने पर पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को दे रही एंट्री, 20,000 के चालान के बाद दी जा रही एंट्री। वायु प्रदूषण पर सपा सांसद RK चौधरी का विवादित बयान, कहा लाशें जलती हैं, होलिका दहन करते हैं, इसलिए इतना प्रदूषण होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने RK चौधरी पर पलटवार किया, कहा उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। कब सिर्फ विवाद पर सीएम का अखिलेश योगी का अखिलेश पर करारा हमला, बोले माफिया के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई, जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीएम योगी बोले, आरोपियों का समाजवादी पार्टी से संबंध, समाजवादी पार्टी पहले से ही कुख्यात। सीएम के आरोपों पर अखिलेश का जवाब, ट्वीट कर तंज कसा, बोले जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना। सीएम योगी के बयान पर ओपी राजभर का समर्थन, कहा सपा के पास आरोप लगाने के लिए 20 साल। कब सिरप मामले में सपा विधायक ब्रजेश पाठक का प्रदर्शन, साइकिल पर सिरप का पोस्टर लगाकर विधानसभा पहुंचे, मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी ने 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अखिलेश ने नियुक्ति को जातिवाद से जोड़ा, कहा बीजेपी ने पीडीए समाज को नीचा दिखाने के लिए नया तरीका अपनाया, ये अपमान पीडीए समाज नहीं सहेगा। यूपी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सपा विधायक जाहिद बेग का प्रदर्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और AQI पोस्टर के साथ साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, जी राम जी बिल समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पारित हुए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, प्रियंका गांधी हुई शामिल। प्रियंका गांधी का सरकार पर आरोप, का सरकार सत्र के आखिरी दिनों में बिल लेकर आती है और हड़बड़ी में पास कराती है, अपने आप में संदिग्ध। जी राम जी बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, बोले मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 लाख खत्म किए, बिना जांच पड़ताल के बिल संसद से पास हुआ। राहुल ने केंद्र पर हमला बोला, कहा पिछड़े वर्गों की ताकत को कमजोर करना मोदी सरकार का लक्ष्य, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर सुधार के नाम पर नारे बेचना, यही इनका काम। जी राम जी बिल पर सपा सांसद राम गोपाल यादव बोले, ये बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश, राज्य सरकार 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी। जी राम जी बिल को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव बोली, बीजेपी ने महात्मा गांधी का अपमान किया, प्रचार प्रसार के मद्देनजर सरकार ने नाम बदला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को मजदूर विरोधी बताया, बोले इनको मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं। विकसित भारत जी राम जी बिल पर किरण रिजिजू बोले, ये बिल देश को बदलने वाला है, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। जी राम जी बिल पर विपक्ष के प्रदर्शन पर चिराग पासवान बोले, विपक्ष को राम के नाम से आपत्ति क्यों, बापू के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के सांसदों के साथ बैठक की, पीएम मोदी भी रहे साथ। जर्मनी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बर्लिन के हटे स्कूल में छात्रों और शिक्षाविदों को किया संबोधित, लोकतंत्र को लेकर अपने निजी और राजनीतिक अनुभव किए साझा। राहुल गांधी ने समावेशी और समान शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, बोले असमानताओं को दूर करने के लिए ग्लोबल सहयोग की जरूरत। सीएम नीतीश के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, का उन्होंने हमारी महिला का हिजाब छुआ, अब नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, कहा ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए। पणजी में गोवा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल, परेड के लिए सलामी। डंकी रूट केस में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर ईडी का छापा, दिल्ली से 4 करोड़ 62 लाख कैश बरामद। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत, हादी की मौत की खबर मिलते ही कई शहरों में हिंसा फैली। इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग पर किया अटैक, इमारत को किया आग के हवाले। प्रोथोम आलो की बिल्डिंग आग में हुई तबाह, सुबह इमारत से धुआं निकलता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार न्यूज पेपर के ऑफिस को टारगेट किया, पेपर की इमारत में जमकर तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार की इमारत में भी लगाई आग, फायर फाइटर्स ने आग में फंसे लोगों को निकाला बाहर।
प्रदर्शनकारियों ने ढाका में एक सीनियर पत्रकार नूरुल कबीर पर किया अटैक, जबरन कार से बाहर निकालकर हाथापाई की। हादी के समर्थकों ने शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर धान मंडी 32 पर किया हमला, जमकर तोड़फोड़ की। हादी समर्थकों ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तरों पर भी अटैक किया। राजशाही में आवामी लीग के दफ्तर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव, राजशाही और खुलना में भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जताया शोक, एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। शदीद उस्मान हादी पर शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान बाइक सवार हमलावरों ने की थी फायरिंग, बुरी तरह से घायल हादी का सिंगापुर में चल रहा था इलाज। सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के उन्नाव और लखनऊ समेत 9 ठिकानों पर रेड। ईडी ने 6.5 करोड़ की लंबोर्गिनी लग्जरी मर्सिडीज कार जब्त की। सट्टेबाजी हेरफेर को लेकर दुबई तक छानबीन। अनुराग द्विवेदी पर अवैध लेन देन और धांधली के आरोप में हवाला नेटवर्क, फर्जी अकाउंट, दुबई में प्रॉपर्टी की भी जांच। नोएडा में शातिर मोबाइल चोर गैंग के 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। धार्मिक पहचान बदलकर रैलियों में फोन करते थे चोरी। पुलिस ने चोरों के पास से 2 करोड़ के फोन और आईपैड सहित कई उपकरण किए बरामद। बहराइच में कथावाचक को सलामी देने पर एक्शन, डीजीपी ने सलामी देने वाले एसपी को किया तलब। परेड ग्राउंड में नियम उल्लंघन पर मांगा जवाब। कथावाचक को सलामी देने पर विपक्ष का अटैक, अखिलेश बोले पुलिस सलामी में व्यस्त, प्रदेश का अपराधी मस्त, माफिया राज पर लगाम की बजाय सलाम सलाम का खेल हो रहा। अयोध्या में ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए हो रही शहर की सुरक्षा, सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा को मिल रही मजबूती। यूपी के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, डीएम ने शहर के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। वाराणसी में ठंड की वजह से बदला स्कूलों का समय, 1 से लेकर 12वीं तक की क्लासेस सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगी संचालित। ग्रेटर नोएडा में ठंड और कोहरे की डबल मार, यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की मोटी परत छाई। यूपी के आगरा में शीतलहर और कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में छाया धुंध की मोटी चादर में लिपटा ताजमहल। हरियाणा के अंबाला में भीषण कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो हुई। हरियाणा के करनाल में भीषण कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो हुई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में छाया जबरदस्त कोहरा, धुंध की मोटी परत में विजिबिलिटी लो, जनजीवन हुआ प्रभावित। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शादी समारोह के दौरान लगी आग, फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के अमर कॉलोनी में सड़क हादसा, नियंत्रित कार कॉलोनी का गेट तोड़कर अंदर जा घुसी, ड्राइवर को हल्की चोट आई। बिहार के आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह उज्जैन पहुंची, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद, भस्म आरती में भी शामिल हुई। भारतीय एयरटेल ने सीनियर लीडरशिप में किया बदलाव, शाश्वत शर्मा को सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, मौजूदा सीईओ गोपाल विट्ठल एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बने। रिलायंस कंज्यूमर ने उद्यम में खरीदी मेजॉरिटी हिस्सेदारी, 30 साल पुरानी कंपनी का 668 करोड़ का बिजनेस, रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट बनाती है कंपनी। भारत का 98% सामान ओमान में टैक्स फ्री, कपड़ा, जूते, ज्वेलरी, कृषि जैसे क्षेत्रों में बढ़ेगा निर्यात, दोनों देशों ने सीईपीए पर साइन किए। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने हल्दीराम में किया निवेश, भारत में ग्रोथ और दुनिया भर में व्यापार बढ़ाने में मिलेगी मदद। निसान ने अपनी नई एमपीवी से उठाया पर्दा, जनवरी 2026 में भारत में होगी लॉन्च, ग्रेविटी में ट्राइबर वाला होगा इंजन। ऑल्टो और स्विफ्ट के बाद वैगनार का जलवा, अब तक तैयार की जा चुकी हैं 35 लाख से ज्यादा यूनिट्स। OnePlus 15S जल्द होगा भारत में लॉन्च, BIS पर हुई लिस्टिंग, 7300 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा। Xiaomi 17 Ultra 26 दिसंबर को होगा लॉन्च, 83,000 रुपए हो सकती मोबाइल की कीमत। अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना के स्टेट्सविल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक विमान हादसे का हुआ शिकार, हादसे में अमेरिकी कार रेसिंग के स्टार ग्रेग बिपल सहित 7 लोगों की मौत। यूक्रेनी सेना ने रूस के रोस्तोव क्षेत्र पर किया बड़ा ड्रोन अटैक, रात भर हुई बमबारी में एक रूसी नागरिक की मौत। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की संसद के बाहर किसानों का प्रदर्शन, दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ फ्री ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने जताया विरोध। किसानों ने अपने रोजगार के खत्म होने पर जताया खतरा, संसद के सामने टायर और भूसे का ढेर रखकर की आगजनी। यूरोपियन यूनियन ने दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ फ्री ट्रेड डील समझौते को किया स्थगित, का किसानों के प्रदर्शन और फ्रांस और इटली के अंतिम समय में विरोध की वजह से डील को किया गया स्थगित। अल्बानिया की संसद में सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी और विपक्ष के बीच जोरदार झड़प हुई, विपक्ष ने सदन के अंदर फ्लेयर जलाकर जताया विरोध। लोकपाल के चुनाव के लिए बुलाए गए सेशन में विपक्ष ने चुनाव धांधली और लोकतंत्र के पतन का मुद्दा उठाया, सदन के अध्यक्ष पर बोतलें फेंकी। कपिल देव ने गौतम गंभीर के काम करने के तरीके को लेकर दिया बयान, कहा गंभीर कोच नहीं, टीम संभालने वाले मैनेजर हैं। पहली बार झारखंड की टीम बनी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता, ईशान किशन की कप्तानी में रचा इतिहास।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़ी, 49 गेंदों में 101 रन बनाए, फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कैप्टन बने। सीएम हेमंत सोरेन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता झारखंड की टीम को दी बधाई, कहा जीत खिलाड़ियों के मेहनत, अनुशासन और जज्बे का परिणाम। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज नॉर्टन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास। लियोन ने पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के पीछे पछाड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जोश इंग्लिश आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे, शादी के कारण लिया फैसला। तेज गेंदबाज साकिब हुसैन आईपीएल मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद टीम में अपने सिलेक्शन से खुश, जसप्रीत बुमराह को बताया रोल मॉडल। आईपीएल मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदे जाने के बाद बोले मोहम्मद इजहार, लॉन्ग टर्म गोल भारतीय टीम में जगह बनाना है।